बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ख़बर आपको दें कि बड़ा फ़ैसला हुकूमत ने कर लिया। शहबाज हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया, ईद उल फ़ितर के मौके पर आप लोगों के लिए बड़ी इमदाद तैयार कर ली गई। वज़ीर आज़म की जानिब से ये मंजूरी दी गई है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे, आपको कैसे ये इमदाद दी जाएगी और ईद उल फ़ितर की मुनासबत से जो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है इसमें आपको कितने रुपये हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे। इससे कबल भी हुकूमत की जानिब से ऐसे प्रोजेक्ट लाए गए थे जिसमें आप लोगों को इमदाद दी गई थी, लेकिन जो रमज़ान पैकेज था ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ क्योंकि लोगों को ज़्यादा पसंद भी नहीं आया और लोगों की ज़रूरत ज़्यादा थी और जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ का ऐलान किया गया ये बहुत कम था। तो ऐसे हालात में अब हुकूमत ने एक बड़ा काम किया है और ईद उल फ़ितर के मौके पर आप लोगों के लिए एक और नई इमदाद का ऐलान कर दिया है। तो ये इमदाद हर ख़ानदान के लिए है और ये अप्लाई करने के बाद आप लोगों को मिलेगी। अगर आपने भी अप्लाई करना है तो तरीक़ेकार देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह आहिल होने की सूरत में हुकूमत की तरफ से आप लोगों को ये पैसे ईद उल फ़ितर के मौके पर अदा कर दिए जाएंगे और हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर ईद के मौके पर पैसे ना मिले और आपको कुछ दिन बाद मिले, 3 से 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं होंगे। अगर अब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो ईद से ज़्यादा आप लोग 1 हफ्ता लेट होंगे या ईद के मौके पर भी आप लोगों को पैसे मिल सकते हैं। अभी चांस है क्योंकि जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हुकूमत उनको पहले इमदाद देती है, जो लोग बाद में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनका मौका भी बाद में आएगा। तो मुकम्मल तरीक़ेकार आप लोगों के सामने रखेंगे, अप्लाई कैसे करना है और इस फार्म को कैसे फिल करना है, फिल करने का आप लोगों को तरीक़ेकार बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक लाजमी कीजिएगा क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आप लोगों के लिए सच्ची खबरें यहाँ पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो एहसास प्रोग्राम है ये हुकूमत ने बंद कर दिया है। एहसास राशन प्रोग्राम 8123 की जो सब्सिडी है वो वापस हो गई है, जो कि आप लोगों को इसी महीने पंजाब के अंदर जो लोग रहते हैं इनको यहाँ पर पैसे मिलने थे। तो अब वफाकी हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि ये जो सारा पैसा है ये हम कोशिश करेंगे कि तमाम सूबे इसमें शामिल किए जाए, जिसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, फाटा, GB, बलोचिस्तान, यानी कि कोई भी जो इलाका है जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर भी शामिल है वो यहाँ पर तनहा ना रहे। वफाकी हुकूमत उसको मुकम्मल तौर पर मावनत फराहम करे और जहाँ पर निगरान हुकूमत है 2 सूबों के अंदर तो यहाँ पर निगरान हुकूमत की जानिब से आप लोगों को इमदाद दी जाएगी। बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी आप लोगों को इस तरह की जो इमदाद है वो देगी जो कि निगरान हुकूमत की जानिब से आप लोगों को दी जा रही है। तो ऐसे वक्त में अब वज़ीर आज़म की जानिब से एक नए रिलीफ का ऐलान किया गया है जो कि हर घराने के लिए मुख्तस किया गया है। अगर आपने इस पर अप्लाई करना है तो तरीक़ेकार देख लें। और यहाँ पर जो लोग सर्वे के हवाले से बात करते हैं कि सर्वे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आज मैं बता दूं कि जिनके पास सर्वे वाली पर्ची नहीं है उनमें से बड़ी तादाद में ऐसे घराने जो रमज़ान पैकेज पर अप्लाई कर रहे थे उनको यहाँ पर आहल नहीं किया गया, क्योंकि हुकूमत ने ये बताया कि जो लोग BISP प्रोग्राम में रजिस्टर हो चुके हैं, ये सर्वे करवा चुके हैं, उनका जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक हम आप लोगों को यहाँ पर इमदाद दे रहे हैं। तो 80-70 जो प्रोग्राम था इसमें मखसूस ख़ानदान यहाँ पर आहल हुए हैं, ज़्यादा लोगों को यहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ। और सबसे बड़ा ये कि यहाँ पर सिर्फ आटे के थैले मिले थे, पैसे आप लोगों को नहीं दिए गए। तो अब हुकूमत ने ईद उल फ़ितर के मुनासबत से एक ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है जिसमें आप लोगों को पैसे भी दिए जाएंगे। अगर आपने ये पैसे हासिल करने हैं या रिलीफ हासिल करना है तो इस पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी। अगर आप लोगों ने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा ली तो आप लोगों को आगे चलकर भी फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां जाकर आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूंगा कि कैसे आप ये फार्म फिल करके हुकूमत के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और कैसे हुकूमत की जानिब से आप लोगों को यहां पर इमदाद दी जाएगी। इस वक्त हुकूमत की जानिब से काफ़ी सारे इमदादी प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, स्कीमें लाई जा रही हैं ताकि जो नीचे वाला तबका है इसको हम ऊपर उठा सकें और ईद उल फ़ितर के मौके पर उनको हम बड़ी इमदाद दे सकें। यहाँ पर एक और अपडेट भी आ चुकी है, जो लोग
BISP प्रोग्राम में शामिल थे और उनके बच्चों के अब तालीमी वजीफ़ा हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किया गया, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि जिन लोगों ने बच्चों के बेफार्म साथ में जमा नहीं करवाए उनको यहाँ पर आहल नहीं किया जाएगा, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर उनके वालिदैन इस प्रोग्राम में शामिल है लेकिन उनके बच्चों के बेफार्म यहाँ पर आपने जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वहाँ पर अटैच नहीं किए या आपने BISP के ऑफिस में जमा नहीं करवाए तो आप लोगों को यहाँ पर आहल नहीं किया जाएगा, आपके बच्चों को पैसे नहीं मिलेंगे। आपकी जो हुकूमत की जानिब से किस्त है 9,000 रुपये वो आ जाएगी, लेकिन बच्चों का जो वजीफ़ा है फिर वो नहीं आएगा। जो लोग पहले से रजिस्टर हैं और जिनके बच्चों का वजीफ़ा आ रहा है उनके लिए हुकूमत की जानिब से वही पॉलिसी रखी गई है, लेकिन जो नए ख़ानदान यहाँ पर आहल होते जा रहे हैं उनके लिए ये पॉलिसी है कि आप BISP प्रोग्राम में अपने बच्चों के जो बेफार्म है वो लाजमी पुट करवाएं, उसके बाद आपके बच्चों को जो वजीफ़ा है वो मिलना यहाँ पे शुरू होगा। और यहाँ पर अब जो ईद उल फितर आ रही है इसके मौके पर भी हुकूमत की जानिब से जो BISP प्रोग्राम है इसकी नई किस्त जारी की जाएगी और इसकी नई किस्त हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ईद उल फितर से पहले आप लोगों तक पहुँचा दी जाए और इसमें ज़्यादा जो ख़ानदान है वो आहल होंगे जो BISP प्रोग्राम में अब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि 81-71 की जो रजिस्ट्रेशन है वो हुकूमत ने एक तवील अरसे के बाद ओपन की है और हुकूमत ने यहाँ पर ये बताया कि जो एहसास प्रोग्राम है उसको हमने मुकम्मल यहाँ पर फिनिश कर दिया है और यहाँ पर अब BISP के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए जा रहे हैं, क्योंकि जो एहसास प्रोग्राम है उससे आप लोगों को 14,000 रुपये की इमदाद मिलती थी, लेकिन अब जो हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम शुरू किया गया है इसमें आप लोगों को 18,000 रुपये की इमदाद मिलेगी। अगर हम 14,000 देखें तो वो हुकूमत की जानिब से 6 मंथ के बाद दिया जाता था, तो अब यहाँ पर जो 6 मंथ के बाद आप लोगों को पेमेंट मिलनी है जिनकी 2 किस्तें हैं उनको 18,000 रुपये मिलेंगे। जबकि हुकूमत ने यह भी बताया कि ऐसे ख़ानदान जिनके बच्चे यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड हैं और जो ज़ेर तालीम है किसी भी तालीमी इदारे में उनको हम इससे भी ज़्यादा इमदाद देंगे, उनको तकरीबन हुकूमत की जानिब से यहाँ पर इससे भी बड़ा रिलीफ मिलेगा और उनके बच्चों को यहाँ पर और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर वो पहले से इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, 3 आपकी बच्चियाँ हैं तो उनका यहाँ पर 9,000 रुपये बनता है, यानी कि 3,000 रुपये अगर वो मिडिल हिस्से में पढ़ती हैं तो उनका वजीफ़ा है समाही का। तो अगर 2 किस्तें उनकी हैं तो 3 का यहाँ पर 9,000 और 9-2 38, 9-2 18, तो 18 और 18 36, यानी कि 36,000 रुपये हुकूमत की जानिब से आपको इस प्रोग्राम में दिया जा सकता है अगर आप लोग इस प्रोग्राम में ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अब हुकूमत की जानिब से जो 81-71 की जो इमदाद है इसके लिए BISP का जो प्रोग्राम है या दफ्तर है वहाँ से रजिस्ट्रेशन की जा रही है और यहाँ पर सर्वे भी किया जा रहा है। तो जो लोग सर्वे में हिस्सा नहीं ले सके थे और जिनके पास पर्ची मौजूद है या सर्वे में आपने सर्वे में हिस्सा नहीं लिया, फिर तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। अगर आपने सर्वे में हिस्सा लिया था तो आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके लिए आपको दफ्तर जाना पड़ेगा। और जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था उनके लिए हुकूमत ने 8070 कोड जारी किया जिससे आटे के 3 थैले मिलने हैं। और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से एक और प्रोग्राम शुरू किया गया जो कि JDC ताकतवर पाकिस्तान है। इस प्रोग्राम में आप लोगों को यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो JDC प्रोग्राम है इसमें अगर आप 7 अफराद हैं तो आपको यहाँ पर 2 राशन के बैग दिए जाएंगे, अगर 5 अफराद है तो आपको राशन का 1 बैग दिया जाएगा, जिसमें तकरीबन 10,000 तक की जो इमदाद है उसका यहाँ पर सामान मौजूद होगा जो कि राशन होगा। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर राशन प्रोग्राम से जो इमदाद हासिल कर रहे थे उसकी जगह पर जो यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी है वो आप लोग लेंगे। तो इसी तरीके से हुकूमत ने 2,000 रुपये आप लोगों को 786 कोड के ज़रिए देना है जो कि पेट्रोल पर रिलीफ है। तो इस तरह से हुकूमत की जानिब से ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ला दिए गए हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों का ये शिकवा था कि हमें नाहल कर दिया जाता है तो उनके लिए एक फार्म आ चुका है, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो फार्म है ये हुकूमत की जानिब से बताया गया है, इस पर आप लोगों के जो भी मसाइल हैं वो हल होंगे। और ये इदारा आपका जो फार्म है जो आप फिल करके पुट करते हैं तो ये उस इदारे की जो बैन ब्रांच है उसके पास आपकी एप्लीकेशन भेज देता है। फिर उस इदारे की जानिब से आपकी जो एप्लीकेशन है इसकी वेरिफिकेशन की जाती है। वेरिफिकेशन जब मुकम्मल हो जाती है तो देखा जाता है कि आप वाकई ही आहल हैं और आपको इमदाद नहीं मिल रही थी, तो आप लोगों को यहाँ पर आहल कर दिया जाता है और आप लोगों को इमदाद मिलना शुरू हो जाती है। चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या आटा रिलीफ पैकेज है या फिर 789 जो एक नया प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से शुरू किया जा रहा है, 786 या वो प्रोग्राम है। जिस प्रोग्राम का भी आपके साथ कोई मसला पेश आ रहा है वो आपका मसला इसी जगह से हल होगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो।